しろ。危ない。しまった。スイーツ、俺に構うな。ごめん、みんなごめん。でもね。हे हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग डेमन स्लेयर की और एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जो 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ इसकी पहले वाले एपिसोड आपने देख लिया। सो अब हम बातें को साइड में रखते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं आज के एपिसोड। सो हम लोग देखते हैं जेनेत्सु और तानजीरो ग्योमी के पास चला जाता है और उसके पहले हमने देखा था कि इनोसुके भी यहाँ पे ही ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों को अपने शरीर को बैलेंस बनाए रखना होगा क्योंकि इसकी मदद से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंस कर पाएंगे। ग्योमी के वहाँ पर 3 तरह की ट्रेनिंग है। पहले ट्रेनिंग पे आपको वाटरफॉल के नीचे रहना होगा और दूसरी ट्रेनिंग पे आपको कुछ सारे लॉग्स को उठाना पड़ेगा और तीसरी ट्रेनिंग पे आपको एक बड़ा सा बोल्डर्स को हिलाना पड़ेगा। ग्योमी यहाँ पे और भी कहता है कि मैंने आग वाली ट्रेनिंग को ऑफ कर लिया क्योंकि उस पर खतरा भी हो सकते हैं। रेकी ने 3 सिंपल ट्रेनिंग की नाम सुन के ही जेनेत्सु वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ग्योमी कहता है उसे पानी में फेंक दो और हम लोग देखते हैं कि जेनेत्सु को पानी में फेंक दिया जाता है। वहाँ पे जेनेत्सु चिल्लाने लगता है क्योंकि वो विंटर का मौसम था और विंटर के मौसम में पानी कितना ठंड होता है ये तो आपको पता ही होगा। सो जेनेत्सु कहता है ये ट्रेनिंग कर करके मैं तो मर ही जाऊंगा। और तभी जेनेत्सु नोटिस करता है कि मुराटा और बाकी सारे डेमन स्लेयर एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए हैं। वहाँ पर मुराटा जेनेत्सु को कहता है कि जल्दी इस पत्थर के पास आ जाओ, ये पत्थर बहुत ही गर्म है। और हम लोग देखते हैं जेनेत्सु वहाँ पे बिजली की तेजी से पत्थर के पास चला जाता है और उसे ऐसा फीलिंग्स आता है कि वो अपनी माँ की गोद पे हो और वहाँ पे जेनेत्सु की आंखों में आंसू भी निकल आता है। दूसरी तरफ तानजीरो को देखते हैं जो कि ना वाटरफॉल के पास जाके इनोसुके को अच्छी तरह से देख रहा था। तानजीरो को इनोसुके से मोटिवेशन मिल रहा था लेकिन तभी इनोसुके की मंत्र पढ़ना बंद हो गया था जिसकी वजह से इनोसुके को तानजीरो वहाँ से रेस्क्यू करता है और इनोसुके की होश आने पर वो तानजीरो को मानजीरो कह के बुलाता है और हम लोग देखते हैं तानजीरो भी ट्रेनिंग करने वहाँ पे चला जाता है। और उसके बात होती है मुराटा से। मुराटा उसको बोलते हैं कि तानजीरो तुम्हें यहाँ पे मंत्र पढ़ना होगा क्योंकि इसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि तुम होश पे हो या नहीं। और वो दोनों वहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं तानजीरो उस स्टोन पे जाके लेट गया था और तानजीरो कहता है कि ये पानी का वेट इतना ज़्यादा क्यों है, मुझे तो ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मेरा गर्दन ही वहाँ पे टूट जाए। और हम लोग देखते हैं उन लोग दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है। वहाँ पे मुराटा कहता है अगर मैं सच बात कहूँ तो मुझे तो इस ट्रेनिंग को समझने में बहुत देर लगी लेकिन तुम और इनोसुके को अच्छी तरह से समझ आ गया। ऑन दी अदर साइड इनोसुके मछली को खाने के साथ साथ उसके कांटे भी खा रहा था। तो अभी इनोसुके कहता है वो जो पत्थर वाला आदमी है ना वो सच में बहुत ही ताकतवर है। मुझे तो ये भी लगता है कि पूरे डेमन स्लेयर कोर्प्स में से वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी वहाँ पे जो तानजीरो था ना वो बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने डेमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लिया होगा। बातों के बीच में जेनेत्सु आ जाता है और जेनेत्सु बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता और वो सिर्फ हमारी जैसे मासूम बच्चे को तंग कर रहा है। वो पत्थर वाला हसीरा तो वो बोल्डर्स खुद भी नहीं उठा सकता। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे ग्योमी एक बड़ा सा पत्थर घिसट के रह जाता है जिसको देखने के बाद सब लोग चमक जाता है। वहाँ पे तानजीरो कहता है देखो जेनेत्सु ग्योमी कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन तभी जेनेत्सु कहता है तुम क्या पागल हो और वो बोल के तानजीरो को मारने लगता है और जेनेत्सु बोलती है वो एक बालू की जितना बड़ा है सो यहाँ पे तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इनोसुके उठ जाता है और बोलते हैं मैं जल्दी से मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। और इनोसुके को इतना पॉजिटिवली देख के जेनेत्सु भी चौंक जाता है और हम लोग देखते हैं तानजीरो और जेनेत्सु ट्रेनिंग कर रहा था। तब जेनेत्सु डूब रहा होता है और तानजीरो जाके उसको वहाँ से बचा भी लेता है और दोनों फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। और हम देखते हैं कि तानजीरो अपना वाटर वाला ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो जो तीनों लोग था उनको भी उठा लेता है। ऑन दी अदर साइड नाकेमी की जो आंखें है और सभी डेमन स्लेयर के ऊपर नजरदारी कर रहा था
वहाँ पे नाकिमी मुजान को कहता है कि मैंने 60% डेमो स्लेयर की जो पता है और लगा लिया, और मुजान उसकी प्रोग्रेस से बहुत ही खुश होता है। और साथ ही साथ मुजान नाकिमी को कुछ नया प्लेस सजेस्ट करता है, और मुजान तब कहता है नेजुको और उबोहाशी, मैं बहुत ही जल्द तुम्हें ढूंढ लूँगा, और उसके बाद नेजुको को मैं कैरी करके ले आऊँगा। और हम लोग देखते हैं तानजीरो जो कि ना स्टोन को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जो चप्पल है वही वहाँ पे छूट जाती है, और वहाँ पे कुछ डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर ट्रेनिंग छोड़ के जा रहे होते हैं। वो सारे लोग तानजीरो को कहते हैं कि ये ट्रेनिंग हमारी बस की बात नहीं है, सो तानजीरो इसको तुम करते रहो, हम तुमको ज़रूर सपोर्ट करने वाले हैं। तानजीरो तब उनको जाने देती है और बोलती है कि हाँ, मुजान को हराने में हम सभी मेंबर्स को एकत्र होकर लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद तानजीरो अपना हौसला फिर पाता है, और उसके बाद तानजीरो दोबारा से ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। साथ ही साथ तानजीरो सभी लोगों के लिए खाना भी तैयार करता है। वहाँ पे सभी लोग तानजीरो के एक हाथों का खाना खा के बहुत ही खुश होता है। मुराटा तानजीरो को बोलता है कि इतना दिन ट्रेनिंग करने के बाद मैं समझ पाया कि क्योंकि किसी भी हसीरा के पास स्टूडेंट नहीं है। असल में उनकी जो ट्रेनिंग वो इतना सख्त होता है कि हर कोई ये जो पीले बाले वाला लड़का है इसके जैसा फिनिश्ड हो जाता है। और हम लोग देखते हैं सभी लोग वहाँ पे अपनी जो मॉम है उसकी याद कर रहा था कि तानजीरो का जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी था। तानजीरो बोलती है कि मेरा जो डैडी है वो केले बेचने वाला है, तो इसके लिए आग को कैसे कंट्रोल करना है ये मुझे आता है, और आग को जो जितना अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएगा उसका खाना इतना ही टेस्टी होगा। और फिर तानजीरो को भी और सभी लोग अपने एक घर की तरह लगता है। और हम लोग देखते हैं तानजीरो करीब 6 दिनों से यहाँ पे वो जो पत्थर हिलाने वाला ट्रेनिंग था वो कर रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा था। तानजीरो तो बोलती है आखिरकार मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, लेकिन तभी वहाँ पे गेनिया चला आता है। गेनिया उससे बताता है कि तुम्हारा सिर पे जो मार्क है वो और भी गहरा हो चुका है। तानजीरो तो गेनिया को देखकर चौंक जाता है, और गेनिया कहता है कि मुझे तो सनेमी के साथ बात करना मना कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ बात करने गया था, उसकी वजह से तुम्हारे साथ उसकी झगड़ा हो गया, और मुझे बाद में ग्यूमी से डांट भी पड़ी। और हम लोग देखते हैं कि तानजीरो कहता है वो अच्छा तो ये बात है, लेकिन मेरे सिर पे जो मार्क गहरा हो चुका है इसके बारे में तो मुझे और कोई नहीं बता। लेकिन तब गेनिया बोलता है कि तुम जिन बुद्धुओं के साथ रहते हो वो एक कहा भी नोटिस करेंगे, तो मैं तुम्हें बाद में मेरा आईना दे दूंगा। तो तुम भी ये बोल्डर्स हिलाने वाले ट्रेनिंग कर रहे हो, मैंने भी तो यही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बोल्डर्स को थोड़ा सा हिला पाया। और तानजीरो कहता है तुमने कैसे कर लिया? तो गेनिया बोलता है कि ग्यूमी उतना अच्छा भी टीचर्स नहीं है, तो तुम्हें रेपिटेडली मेंशन टेक्निक की यूज़ करना होगा जो ग्यूमी भी करता है। ओह अच्छा, रेपिटेडली मेंशन। और वहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये ऐसा एक टेक्निक है जहाँ पे आपको आपके जो पास्ट वाले दुख वाले मेमोरी है उसको याद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपकी शरीर का जो स्ट्रेंथ है उसका पावर लिमिट बढ़ जाता है, और उसका यूज़ करके ही हमारा जो गेनिया है वो इस पत्थर को हिला सकता है। और ग्यूमी पास में से उनकी बातें सुन रहा था। तो अब गेनिया तानजीरो को कहता है कि तो तुम भी इसको हिलाने की कोशिश करो, क्योंकि रेपिटेडली मेंशन ही एक ऐसा एक टेक्निक है। सो वहाँ पे तानजीरो गेनिया की बातें को फॉलो करता है, और हम लोग देखते हैं तानजीरो उस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी कर रहा था। और शाम हो जाती है और उसका ट्रेनिंग भी खत्म हो जाता है, और रात को तानजीरो सभी लोगों के लिए खाना बना रहा होता था। गेनिया तो उससे पूछता है कि अच्छा तुम ज़्यादा इमोशनल कब होते हो, लेकिन तानजीरो उसका आंसर नहीं देता। और हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह ही तानजीरो ट्रेनिंग पे लग जाता है। वहाँ पे तानजीरो सभी मरे हुए मेंबर्स को और रेनगोकू की जो बातें हैं उसको याद करते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेमन स्लेयर मार्क एवाक हो जाता है, और तानजीरो उस बोल्डर्स को खींचने लगता है, और जिनोत्सु और इनोसुके भी इसको देख के चौंक जाता है, और तानजीरो वो रेपिटेडली मेंशन टेक्निक को और भी ज़्यादा तरह से यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से तानजीरो का मार्क और भी एवाक हो गया। और हम देखते हैं कि वो बोल्डर्स को तानजीरो इजीली से हिलाने लगता है, और यहाँ पे वो दोनों भी शॉक था। और हमें एपिसोड की आखिर में दिखाई जाते हैं कि मुजान कहता है तुम देखने में कैसे हो ओबोहाशी, और तुम्हारा अगला प्लान क्या है। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम ग्यूमी का पास देखने वाले हैं, जिस एपिसोड का लेंथ 40 मिनट का होने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा है। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो।